जवाब दीजिए यहाँ पर देव मोहन सिंह जी, क्योंकि आप लोग तो यही सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि चुनौतियां बहुत है, जो काम आप नहीं कर पाए, अब देखिए उसी को पूरा करने के लिए आज सबसे पहले यमुना घाट पर जाएंगी रेखा गुप्ता। सभी लोगों को नमस्कार। और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपने जिम्मेदारी आके संभाली, कैबिनेट लीजिए, दिल्ली की सेवा करना शुरू करिए। हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं हम वो अपना काम कर रहे हैं। हम कहने का काम कर रहे हैं कि बिल्कुल शपथ लीजिए और सेवा करना शुरू करिए। जो वादे किए गए थे पहली कैबिनेट के कि भाई पहली कैबिनेट में हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का, सम्मान राशि देने का काम करेंगे, तो मोटे मोटे जो 3 वादे थे जिसमें शुरू में किया जा सकता था, उन वादों को याद दिला रहे हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने लगाई है, दिल्ली की आवाज बनने का काम दिया है हमें, तो हम वो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नेगेटिव पॉजिटिव। आज मुख्यमंत्री बन रही हैं पूरी, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। क्लियर कर दी उन्होंने ये बात भी, प्राथमिकता होगी उनकी। हाँ, तो ये तो क्लियर ही है बात। इसमें इसमें कहाँ क्लियर नहीं है? ये तो हम भी कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है उसको जवाब देना चाहिए। तो क्या इससे पहले जांच एजेंसियां नहीं थी क्या? जांच एजेंसियां थी, अपना काम कर रही है। उनको जो काम मिला है वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, कैसे काम को करती हैं, दिल्ली की सेवा करने का काम कैसे करती हैं, वो आपके सामने होगा। आज तो शपथ ले रही है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत स्वागत है उनका और बहुत बहुत बधाई है। और चारू जी बैठी हुई हैं, इनको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको। थोड़ी सी मुस्कान तो ला दीजिए, मुस्कान के साथ तो बधाई दे दीजिए। नहीं नहीं, मुस्कान है, मुस्कान में कमी नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता ने चुना है और चाहे 2% वोट से हम पीछे रह गए, लेकिन हाँ ठीक है, जो जिम्मेदारियां दिल्ली की जनता ने लगाई हैं उसके लिए तो बधाई। वो कहते हैं ना, अच्छा बहाना है गालिब दिल को समझाने का। आप उस 2% वोट शेयर को लेकर ही अपने आप के दिल को आप समझा रहे हैं। चारू प्रज्ञा 10 सेकंड, फिर ऋषि शंकर जी आपके पास आ रही हूँ। चारू बोलिए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका था। नई पॉलिटिकल पार्टी थी, बहुत जोर शोर से जीत के आए थे। 3 बार इनको दिल्ली की जनता ने मौका दिया, पर उसके बाद भी दिल्ली की जनता को कुछ मिला नहीं। और यहाँ पर बहुत काम करने की अब हमको जरूरत है, जो हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। जिस दिन से सरकार जीत कर आई है उस दिन से यमुना की सफाई शुरू हो गई है। पूजा जी, मैं सबको बताना चाहती हूँ, पिछली बार जब एलजी साहब ने यमुना जी की सफाई कराने की कोशिश करी थी, आम आदमी पार्टी कोर्ट चली गई थी, स्टे लेकर आ गई थी, ये कहकर कि आप नहीं कर सकते, हम करेंगे। तो जो इस तरीके के नेगेटिव क्लैशेस दिल्ली में चल रहे थे, इन चीजों से अब दिल्ली को छुटकारा मिल गया है और एक एक वादे को अब पूरा करने के लिए तब तत्पर तैयार है। जो पुरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, उन्होंने ना ही केवल मुख्यमंत्री पद का, उस कुर्सी का अपमान किया, उन्होंने हर महिला का अपमान किया, क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठी नहीं। आते ही आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, हर एक पदाधिकारी ने उनको टेम्परेरी कह दिया, उनको रबर स्टैंप कह दिया। तो इस तरीके की राजनीति जो दिल्ली को दिखाई गई, जो दुनिया को दिखाई गई दिल्ली के द्वारा, वो बहुत गलत थी। और इस इमेज को भी चेंज करने का काम अब रेखा जी करेंगे। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन रबर स्टैंप और कौन अपनी बुलंद आवाज के साथ, अपने बुलंद व्यक्तित्व, मजबूत व्यक्तित्व के साथ दिल्ली की सत्ता को आगे बढ़ाएगा।